खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में आप सबों को सलाम करती हूँ और ऐसा ईमान रखती हूँ कि खुदा ने आपको और आपके परिवार को खैरियत से रखा होगा। आज खुदा का कलाम उन लोगों के लिए है जो खुदा के कामों को करते हैं या खुदा के काम को करने की चाह रखते हैं, इच्छा रखते हैं, जिसको खुदा ने अपने काम के लिए चुना है। हम बादफा कहते तो हैं कि हम खुदा के काम को करेंगे, हम खुदा की चीज़ों को करेंगे, लेकिन जब हमारे हालात बिगड़ते हैं, जब हमारी परिस्थितियाँ खराब होने लगती हैं, जब हर तरफ से लोग आकर हमारा विरोध करते हैं, तो हम बैकस्लाइड हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं और अपने कदमों को हम पीछे की ओर खींच लेते हैं। आज पहली आयत में मैं ले जाना चाहूँगी जो आपको मिलेगी यशाया और उसका 61 बाब और उसकी पहली आयत। यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। आमीन। यहाँ खुदा का कलाम कहता है कि हम खुदा के चुने हुए लोग हैं और खुदा ने अपने कामों के लिए हमको चुना है। हमारी ज़िंदगी में चाहे कैसे भी हालात हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हम चाहे कैसे भी अपनी ज़िंदगी के हालात से गुजर रहे हों, लेकिन खुदा के काम को करना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है और पहली हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि खुदा का कलाम इस बात को यहाँ पर कहता है कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है और उसने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। सो हमारा अभिषेक ऑलरेडी हुआ है और हम खुदा के चुने हुए लोग हैं। तो हमारा सबसे पहले ये कर्तव्य बनता है कि हम खुदा के कामों को करें। हमारे हालात चाहे कैसे भी हैं, चाहे हम बीमार हैं, चाहे परेशान हैं, कैसे भी हालात हो, लेकिन हमें खुदा के काम को करना है। यहाँ खुदा का कलाम कहता है कि हम खुदा के चुने हुए लोग हैं और उसने अपना आत्मा हम पर उंडेला है कि हम जो परेशानी में हैं, जो खेदित मन के लोग हैं। अब खेदित मन के लोग कौन होते हैं? जिनके पास कोई आशा नहीं बचती, जिनके पास कोई उम्मीद नहीं है, जो सोचते हैं कि अब हमारी ज़िंदगी ख़त्म है, अब हमारी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा, जिनके पास कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है, जो सोचते हैं कि आज हमें ये बीमारी है तो ये बीमारी लाइलाज है, इसका इलाज नहीं हो सकता। मेरी ज़िंदगी के हालात ऐसे ख़राब हैं कि ये हालात सुधर नहीं सकते, हमारे रिश्ते ऐसे टूटे हुए हैं कि वो कभी जुड़ नहीं सकते। जिनके पास, जो लोग इस तरह से बिल्कुल हम अपनी उम्मीद, अपनी आस को छोड़ चुके हैं, ऐसे लोगों के लिए खुदा ने हमारा अभिषेक किया है और हमें कहा है कि तुम जाओ और मेरे सुसमाचार को उन लोगों तक पहुंचाओ जो बहुत सी बीमारियों में हैं, बहुत से गुनाहों में हैं, बहुत सी चिंताओं में घिरे हैं। क्योंकि खुदा का कलाम तो इसी बात को कहता है कि मैंने अपना आत्मा तुझ पर उंडेला है, कि मैंने तेरा अभिषेक किया है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम खुदा के कलाम को, खुदा के कलाम की बातों को उन लोगों में पहुंचाएं और उन लोगों को इस बात का यकीन दिलाएं, ये आश्वासन दें कि खुदा जीवित है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारी ज़िंदगी में वो बहुत बड़े बड़े कामों को करता है। जैसे कि यशाया 57 उसकी 15 में लिखा है, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र हैं। सो यहाँ पे लिखा है कि और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों को हर्षित करूं, क्योंकि खुदा का कलाम हर्षित करने वाला कलाम है। कभी भी हम खुदा के कलाम में इस तरह की बातों को नहीं देखेंगे कि जिन बातों को हमको पढ़ के या सुन के हमारा दिल उदास हो। खुदा का कलाम हर्षित करने वाला कलाम है, खुदा का कलाम आनंदित करने वाला कलाम है। सो यहाँ पर खुदा कहता है कि मैं उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों को हर्षित करूं। और यहाँ पे खुदा का कलाम इस बात को भी कहता है कि ऐसा नहीं है कि जब तुम मुसीबत में हो, जब तुम परेशानी हो, तो मेरा मन खुश होता है, मैं खुश होता हूँ। नहीं, खुदा आपके जैसे हालात हैं, आपकी जैसी परिस्थितियां हैं, खुदा आपकी परिस्थितियों के अनुसार आपसे बात करता है, आपके साथ वो रहता है हमेशा।
अगर आप उदास हो तो खुदा आपको भी देखकर उदास होगा। सपोज करें एज अ पेरेंट्स, आप अपने बच्चे, अगर आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, तो आप उसको देखकर, अगर आपका बच्चा बीमार है तो आप उसको देखकर खुश नहीं होंगे, आप अपने बच्चे को देखकर उदास हो जाएंगे, क्योंकि आपके बच्चों से आपके घर की रौनक है। इसी तरह से खुदा भी हमें देखकर परेशान हो जाता है। जब हम परेशानी में होते हैं, जब हम उदास होते हैं, तो वो भी उदास होता है। लेकिन खुदा ये नहीं चाहता। खुदा चाहता है कि वो हमें वो शांति, वो सुकून दे जो वो हमको देना चाहता है। ज़रूरत है कि हम उस पर ईमान लाएं, हम उसके वचनों को पढ़ें, हम उसकी हुजूरी में अपने समय को बिताएं। तो खुदा हमारी ज़िंदगियों में बहुत बड़े बड़े काम करता है, हमारे लिए रास्तों को भी वो खोलता है। जैसे कि यशाया और उसका 59 बाब और उसकी 21वीं आयत में यशाया इस बात को कहता है कि यहोवा यह कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वह यह है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है, और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं वो अब से लेकर सर्वदा तक वे तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से कभी ना हटेंगे। यहाँ खुदा का कलाम इस बात को कहता है कि जो वाचा मैंने उनसे बांधी है, उनसे मीन्स कि यहाँ पे खुदा ने एक प्रॉमिस किया है, और वो प्रॉमिस खुदा ने सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से नहीं किया, किसी एक व्यक्ति से नहीं किया, बल्कि यहाँ पर खुदा का कलाम कहता है कि तेरे पुत्रों से और पोतों से भी मैंने ये वादा किया है, और ये मेरा प्रॉमिस है कि मेरे वचन और जो मेरी वाचा है वो तुम पर बनी रहेगी। और यहाँ खुदा का कलाम इस बात को कहता है कि वो उसने सिर्फ हमसे नहीं किया, वो हमारी आने वाली पीढ़ियों से पीढ़ियों तक के लिए खुदा ने यह वाचा हमारे साथ बांधी है। लेकिन आज खुदा का कलाम जो वचन है, ये इस वचन से मैं एक चीज़ को आपको बताना चाहूँगी कि ये वचन जो है ये उन लोगों के लिए हैं जो खुदा के कलाम को भी शेयर करते हैं। और सपोज कीजिए कि यहाँ पे खुदा का कलाम इस बात को कह रहा है कि मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाले हैं। सो फर्स्ट वी चेक आवरसेल्व्स कि खुदा तो इस बात को कह रहा है कि मैंने अपने वचन तेरे मुख में डाले हैं। लेकिन हम अपने मुख से क्या निकालते हैं? हमारे मुंह से किसी के लिए कुफ्र निकलती है तो क्या खुदा को क्या हम झूठा ठहराते हैं इस चीज़ के लिए? नहीं, क्योंकि खुदा का कलाम इस बात को कहता है कि मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाले हैं और तू अब मेरे वचनों को और लोगों में इम्पार्ट कर। लेकिन हम क्या करते हैं? हम खुदा के वचनों को पढ़ते तो हैं, हम खुदा के वचन को सुनते तो हैं, लेकिन वो हम सिर्फ अपने तक सीमित रखते हैं, और अपने मुंह से हम हमारी जो अंदर की जो बातें हैं हम वो लोगों में बांटते हैं। हम खुदा के कलाम को, खुदा की चीज़ों को लोगों में नहीं बांटते। लेकिन खुदा ने कहा है कि मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाले हैं और मैं चाहता हूँ कि तू मेरे वचनों को और लोगों में जाके सुना, उन लोगों की लाइफ में उनको इम्पार्ट कर। आज हम क्या इम्पार्ट करें? सपोज कि आपको कह दिया जाए कि आज आपको खुदा के कलाम को बांटना है, या फिर आपको कोई गीत गाना है, वर्शिप करनी है, और उसी समय आपकी किसी से भिड़ जाए, किसी से लड़ाई हो जाए, और वही सेम पर्सन, वही इंसान, वही व्यक्ति उसी जगह पर वो खड़ा है जहाँ पर आप प्रचार कर रहे हो, जहाँ पर आप गीत गा रहे हो, तो क्या आपके मुख से क्या निकलेगा? क्या खुदा की बातें आपके अंदर से निकलेंगी, या फिर आपके अंदर की जो मन की भड़ास है वो निकलेगी? इस चीज को हमको चेक करना है कि खुदा का कलाम कहता है कि मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाले हैं। नाउ दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप खुदा के वचनों को, खुदा की चीजों को लोगों में कैसे इम्पार्ट करेंगे जबकि आपका दुश्मन आपके सामने खड़ा हो। लेकिन खुदा का कलाम लोगों के दिलों को बदलने की ताकत और सामर्थ रखता है। क्योंकि खुदा कहता है कि तू मेरे काम को कर, मैं तेरे काम को करूंगा। तू इस चीज की चिंता मत कर कि लोग तेरे लिए क्या बोल रहे हैं, तू किससे लड़के आई है, तू किससे भिड़ के आया है। खुदा कहता है कि जिसने तुझे कुफ्र बोला है, जिसने तेरे लिए गलत सोचा है, तू उन चीजों को एक तरफ रख, क्योंकि न्याय मैं करने वाला हूँ, क्योंकि न्यायी मैं हूँ। मैं न्याय करूंगा हर बात के अंदर।
तुझे इस चीज़ के बारे में सोचने की कोई चिंता नहीं है, जिससे तेरी लड़ाई हुई है, कुछ भी हुआ है, उन चीज़ों को आप हटाओ, क्योंकि ये आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करेंगी और खुदा की चीज़ों में आपको बढ़ने नहीं देंगी। सबसे पहले हमको इस चीज़ को देखना है कि हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर खुदा की बातें हैं या हमारी अपनी खुद की बातें हमारे अंदर हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग आएंगे जो आपको बैकस्लाइड करने की कोशिश करेंगे, आप खुदा के काम को करने जाएंगे और आपको पीछे की ओर खींचने की कोशिश करेंगे, आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, आपको परेशान कर देंगे, आपको इरिटेट कर देंगे कि आप खुदा के कामों को ना कर सके, क्योंकि शैतान जरिया बनाता है, लोगों को टारगेट करता है, आपके परिवार के लोगों को, आपकी कलीसिया के लोगों को टारगेट करता है और चाहता है कि आप खुदा के कामों को ना करें। लेकिन खुदा ने आपका अभिषेक किया है, आप ये मत भूलें। कुछ समय मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैं जब मुझे पता चला कि खुदा ने मुझे अपने कामों के लिए चुना है, अपने सुसमाचार को प्रचार करने के लिए खुदा ने मेरा अभिषेक किया है, जब मुझे इस चीज़ का पता चला और उसके बाद मैंने अपने आप को खुदा में बिज़ी किया और मैं हर समय में खुदा की शुक्रगुजारी करती रहती हूँ। और बहुत सी चीज़ें, बहुत सी टेम्पटेशंस मेरे सामने आ गई और बहुत सी ऐसी चीज़ें, अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गई मेरे साथ में कि मुझे लगा कि ये पता नहीं ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। इनफैक्ट कि इवन कुछ लोग थे जो मेरे अगेंस्ट खड़े हो गए थे और बहुत कुछ मेरे लिए बोला था, लेकिन फिर भी मैंने उनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया। हाँ, एज अ ह्यूमन बीइंग हम सोचते हैं कि नहीं, हमारे साथ ये गलत हो रहा है। बहुत गुस्सा भी आया था उस समय पे मुझे, कि जब मुझे ये चीज़ें बोली गई, क्योंकि और फिर मैंने खुदा से बोला, खुदा बाप मेरा इस चीज़ में कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, मैं किसी चीज़ के अंदर इंक्लूड नहीं हूँ, तो मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है, क्यों मेरे नाम को इस तरह से उछाला जा रहा है, जिस चीज़ के अंदर मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, जिस चीज़ में मैं शामिल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी लोग मेरे नाम को क्यों ऐसा बदनाम करें। लेकिन खुदा ने मुझे एक बात बोली, खुदा ने कहा कि इन लोगों ने मुझे भी नहीं बख्शा, जो मेरे खुद के थे, जो मेरे अपने थे, उन्होंने मुझे नहीं बख्शा, तो तुम क्या सोचती हो कि तुम्हारी पक्ष कौन लेगा? तुम्हारी पक्ष फिर सिर्फ ज़मीन और आसमान का मालिक ले सकता है, बाकी आपका कोई भी सगा नहीं है। चाहे आपका बच्चा हो, आपका पति हो, आपके भाई हो, कोई भी हो, कोई आपकी कोई पक्ष नहीं लेगा, लेकिन ज़मीन और आसमान का मालिक आपकी तरफ हमेशा रहता है। और मैं जब खुदा से इन चीज़ों के लिए जब मैं बोल रही थी, तो खुदा ने बोला कि इन लोगों ने मुझे भी बदनाम किया, तो तुम्हारा बदनाम होना वाजिब है, तुम्हारे साथ भी ये सब कुछ होगा, जो कुछ मेरे साथ हुआ वो सब कुछ तुम्हारे साथ भी होगा, लेकिन तुम्हें अपने आप को स्थिर रखना है, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है। और उसके बाद फिर जब ये चीज़ें मैं बोली जब खुदा से, और उसके बाद फिर मुझे फिर से खुदा ने मुझे इस बात को कहा कि तुम्हें खुश होना चाहिए, क्योंकि एक बात मैं बताना चाहूँगी कि जब हम खुदा के कामों को करते हैं, तब वो शैतान हमको बहुत परेशान करता है। लेकिन अगर आप सिर्फ चर्च में जा रहे हो और खुदा के कलाम को इतना ज़्यादा नहीं पढ़ते हो, तीनों टाइम आप दुआ प्रार्थना कर रहे हो, सिर्फ एक धर्म के तौर पे कि हाँ ठीक है कि आप मसीह हैं, तो आपने दुआ प्रार्थना करी, आप चर्च में चले गए, ये काफ़ी है, तो इन बातों से शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप खुदा के काम को करने की आपके अंदर बहुत चाह है, बहुत इच्छा है, और आप नहीं चाहते कि खुदा के और आपके बीच में कोई आए, तो शैतान आपको ज़रूर से परेशान करेगा। वो आपकी फैमिली के लोगों को ही आप टारगेट करेगा और आपके बीच में खड़ा करेगा लाके कि वो आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। लेकिन हमको इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि खुदा हमेशा हमारे साथ रहता है। फिर हमारे हालात चाहे कैसे भी हों, हमारे सामने फिर कोई भी गोलियत क्यों ना खड़ा हो, लेकिन खुदा का कलाम कहता है, जिस तरह से दाऊद ने कहा कि मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ, उसी तरह से हमें भी इस बात को कहना है कि हाँ, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे सामने आती हूँ। हम सेनाओं के यहोवा के नाम से उसके सामने खड़े होंगे और शैतान हमारे सामने से भाग जाएगा। पौलुस इस बात को कहता है कि परमेश्वर के अधीन रहो और शैतान का सामना करो, तो शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। और कोई भी परिस्थिति हो, कैसे भी हालात हो, हमें अपने आप को, हमें अपनी कॉलिंग को नहीं छोड़ना है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम किस लिए बुलाए गए हैं। बहुत से लोग आएंगे, बहुत से लोग आकर आपको बहुत कुछ बोलेंगे, बैकसाइड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको इन चीज़ों में ध्यान नहीं देना, क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन, हमारा केंद्र बिंदु सिर्फ
खुदावंद यीशु मसीह होना चाहिए। और जब मेरे साथ जब ये सब कुछ हो रहा था तो उस समय पे मुझे भी बहुत तकलीफ हुई थी, बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये लोग ऐसा कर रहे हैं। लेकिन फिर खुदा ने जब मुझसे बातें करना शुरू की और फिर जब खुदा ने बोला कि ये सब मेरे साथ हुआ था तो तुम्हारे साथ होना भी वाजिब है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर खुदा ने एक वचन दिया जहां पर पौलुस इस बात को कहता है कि धन्य हो तुम जो मेरे कारण लोग तुम्हारी निंदा करें। फिर खुदा का ये वचन मेरे सामने आया कि धन्य हो तुम कि मेरे कारण लोग तुम्हारी निंदा करें। और उसके बाद फिर खुदा ने एक और बात मुझे बोली कि तू याद रख, अगर कलीसिया के लोग, इवन तेरे पास्टर्स भी तेरी निंदा करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि मैंने तेरी जिंदगी में एक बड़े काम को शुरू किया है। और ये फैक्ट है कि जब खुदा हमारी जिंदगी में काम कुछ करता है तो बहुत सारी दिक्कत आती है। जितनी आप आशीष खुदा से लेना चाहते हो उतनी ही प्रॉब्लम भी आपकी जिंदगी में आएंगी। खुदा कहता है कि इन प्रॉब्लम से निकलोगे, इन प्रॉब्लम से निकलो तुम। और निकलने की ताकत और सामर्थ खुदा जब हमको देता है तो हमारे लिए ये मुश्किलें कोई मुश्किल नहीं रहती है। ये लोग हमारे लिए बहुत बड़े नहीं होते, फिर ये छोटे हो जाते हैं। और फिर जब खुदा ने ये जब खुदा ने ये बात मुझसे कही कि धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, और उसके बाद मैंने खुदा का खूब धन्यवाद किया कि खुदा तेरा धन्यवाद हो कि मेरी जिंदगी में ये समय आया कि लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये तेरी ओर से ये चिन्ह है कि तूने मेरी जिंदगी में एक बड़े काम को शुरू किया है। और इसी तरह से लोग आपको बहुत परेशान करेंगे, लेकिन हमें इन चीज़ों को याद रखना है, इन बातों को याद रखना है कि यहोवा का आत्मा मुझ पर है और यहोवा ने शुभ समाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। और अगर आपकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ चल रही है, आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप चर्च जा रहे हो, आराम से आप दुआ प्रार्थना कर रहे हो, अगर ये सब कुछ हो रहा है तो इसका मतलब ठीक है, आप सिर्फ एक धर्म को पूरा कर रहे हो, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर रहे हो। लेकिन आप अगर मेहनत कर रहे हो खुदा में बढ़ने के लिए, खुदा की चीज़ों को पाने के लिए, अगर आपको बहुत संघर्ष कर रहे हो तो शैतान आपको परेशान करेगा। और ये 100% श्योरिटी है कि आपको वो परेशान करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कभी भी कि आप खुदा में बढ़ो, कि आप खुदा के राज्य के लिए आप उसके मार्ग को तैयार करो। वो कभी इस चीज़ को नहीं चाहेगा। लेकिन हमें जो खुदा के चुने हुए हैं उनको ये काम करना ज़रूरी है, क्योंकि सब कुछ उसी से है। पौलुस के एक वचन से जो कहता है कि रोमियो 1:16 में इस बात को कहा है पौलुस ने, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। फिर पौलुस एक बात को और कहता है जो प्रेरितों के काम और उसका 20 बाब उसकी 22वीं आयत में लिखा है, अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। उसने इस चीज को पहले से सोच लिया अपने दिमाग में, इस चीज के लिए वो तैयार हो रहा है, हो नहीं रहा है, उसने अपने आप को तैयार कर लिया है। वो यहाँ पे इस बात को कह रहा है कि मैं नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा। हो सकता है लोग पत्थरों से उस पर वार करें, लोग उसको मारे पीटे, उसके बालों को नोचे, उसके कपड़ों को फाड़े, उसको किसी चीज़ की चिंता नहीं, क्योंकि उसको पता है कि वो किस काम को करने जा रहा है। और जो इस काम को वो करने जा रहा है उसको पता है कि उस समय पर क्या बीतेगा, क्या होगा उसके साथ में। वो सिर्फ कहता है कि मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा। केवल यह है कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे कर मुझसे कहता है कि बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह है कि मैं अपनी उस दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। आमीन। यहाँ पर पौलुस इस बात को कहता है कि देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहाँ पर मुझ पर क्या क्या बीतेगा। वो कहता है कि मैं खुदा की आत्मा में बंध गया हूँ, अब मुझे किसी बात की परवाह नहीं है कि मेरे साथ क्या होगा।
लेकिन हम जब खुदा के काम को करने जाते हैं तो हम सबसे पहले यही सोचते हैं कि नहीं, हमारे घर में सब कुछ ठीक है या नहीं है, हम हर चीज़ की परमिशन सोचते हैं, हम अपनी चीज़ों को सबसे पहले रखते हैं। लेकिन पौलुस को यहाँ पर इस चीज़ की कोई भी चिंता नहीं है, इस चीज़ को पौलुस को इन चीज़ों की कोई फिक्र नहीं है। वो कहता है कि जब खुदा ने मुझको चुन लिया है और उसने अपना आत्मा मुझ पर उंडेल दिया है, तो ये अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे खुदा के काम को कैसे करना है। चाहे कैसे भी हालात है, कैसी परिस्थितियाँ हैं, लोग मुझे मारेंगे, पीटेंगे, मुझ पर पत्थर फेंकेंगे, मेरे बालों को नोचेंगे, कपड़े फाड़ेंगे, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, क्योंकि मैं अपने प्राणों को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं। और यहाँ पर वो कहता है कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे कर मुझसे कहता है कि बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार है। लेकिन जब हम खुदा के कलाम को लेकर जाते हैं, जब हमको खुदा के कामों को करने का मौका मिलता है, तो हम सोचते हैं कि हमारे लिए किस चीज़ की तैयारी हो। यहाँ पर पवित्र आत्मा ये नहीं कह रहा है कि आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें तैयार होंगी, आपके लिए बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स तैयार होंगे, आपके लिए बहुत एक बड़ा और एक आलीशान चर्च तैयार होगा। यहाँ पर ये चीज़ें नहीं है, यहाँ पर किसी भी अच्छी चीज़ का जिक्र नहीं है, बल्कि यहाँ पर पौलुस कहता है कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे कर मुझसे कहता है कि बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार है। उसी तरह से लूका और उसकी 9:23 में लिखा है कि अगर कोई मेरे पास आना चाहे तो अपना क्रूस उठाए और अपनी खुदी से इनकार करे। जैसे कि हम एक बात को देखते हैं कि लूका के अंदर जब यीशु मसीह एक लड़के से कहते हैं कि मेरे पीछे हो ले, तो वो कहता है कि मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। फिर दूसरी बात में जब यीशु मसीह फिर से दूसरे को बोलते हैं, तो वो भी कहता है कि जब यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पीछे हो ले, तो फिर उसने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूँगा, लेकिन पहले मुझे जाने दे कि मैं अपने घर के लोगों से विदा ले आऊँ। इट मीन्स कि हम सबसे पहले अपनी चीज़ों को रखते हैं। हम जब खुदा के काम को करने के लिए जाते हैं, तो हम देखते हैं कि हम पहले अपने घर वालों से हम विदा ले आए, हम अपनी मम्मी से मिल आए, हम अपने बच्चों से मिल आए, हम ये काम कर ले, हम वो काम कर ले। हम हर चीज़ के अंदर सबसे पहले अपनी चीज़ों को रखते हैं, जबकि खुदा के कलाम का ये नियम है। खुदा कहता है कि तुम मुझे अपनी ज़िंदगी में प्रथम स्थान दो, सबसे उत्तम दो। खुदा चाहता है कि हम उसको उत्तम दें। जब हम उसको उत्तम देंगे तो वो भी हमारे लिए उत्तम चीज़ों को देगा हमारी ज़िंदगी में। लेकिन हम अपनी चीज़ों को सबसे पहले रखते हैं। हम कहते नहीं, खुदा बाप हम पहले ये काम कर लें। आप तो कहीं नहीं जा रहे ना खुदा बाप, आप तो यहीं पर ही हो ना खुदा बाप, आप तो कहीं नहीं जाओगे, तो हम पहले इस काम को कर लें खुदा, हम फिर आपके पास आएंगे, हम फिर आपके पास बैठेंगे, हम फिर आपका वचन पढ़ेंगे, हम फिर उसके बाद हम आपके कलाम को खोल कर पढ़ेंगे। यहाँ पर खुदा ने जब यीशु मसीह ने उन लोगों से कहा, तो उन्होंने यही चीज़ को कहा कि पहले मैं ये काम कर लूँ, पहले मैं ये काम कर लूँ। लेकिन हमको कैन और हाबिल की जो स्टोरी जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी इस बात को लिखा है कि हाबिल ने उत्तम भेंट खुदा को चढ़ाई थी, खुदा को अर्पित की थी। आज हमें भी इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम भी खुदा को उत्तम देना सीखें। हम खुदा को प्रथम स्थान देना सीखें। हम खुदा को सबसे बेस्ट टू बेस्ट देना सीखें। जब हम खुदा को अपनी ज़िंदगी में प्रथम स्थान पर रखेंगे, तो खुदावन कभी भी, खुदा का कलाम कहता है कि जब तुम मुझे पहले स्थान पर रखोगे, तो तुम कभी भी अंतिम नहीं होगे। और लेकिन जब हमारी ज़िंदगी में हालात जब बद से बदतर हो जाते हैं, तो हमको अपने हालात सबसे बड़े लगते हैं, और जब हम खुदा को छोटा कर देते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं, कि अभी खुदा बाप हमारी ज़िंदगी में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। खुदा बाप, आपको नहीं पता खुदा कि हमारी ज़िंदगी में कितनी बड़ी ये प्रॉब्लम है। खुदा बाप, आप अभी इस चीज़ को आप जानते हो खुदा। लेकिन खुदा कहता है, मैं जानता हूँ और मैं उसको ठीक भी करूँगा, लेकिन तू मेरे पास तो आ, तू मुझे समय तो दे, तू मुझे उत्तम तो दे। लेकिन हम नहीं दे पाते हैं।
हम खुदा से कहते हैं कि खुदा बाप हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, कितनी चिंताएं हैं, लेकिन खुदा कहता है कि अपनी सारी चिंताओं का बोझ मुझ पर डाल दे, क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। तू मेरी ओर ताकता रहे और किसी भी बात की फिक्र ना कर, किसी बात की चिंता मत कर। कौन तुझे क्या कह रहा है, कौन तुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, कौन तेरे लिए कुफ्र की बात बोल रहा है, कौन तेरे लिए तेरी पीठ पीछे तेरी बुराई कर रहा है, इन चीज़ों की चिंता मत कर। कौन सी बीमारी ने तुझे घेर रखा है, इन चीज़ों की तू फिक्र मत कर, बल्कि तू मेरी ओर ताकता रहे। बस मुझे देख और जिन कामों के लिए मैंने तुझे चुना है, उन कामों की ओर तू अपने ध्यान को लगा, उन बातों की ओर अपने ध्यान को केंद्रित कर। तो मैं तेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े कामों को करूँगा, तो मैं तेरी ज़िंदगी में तेरे हालातों को सही करूँगा। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है जो काम इंसान से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। इसीलिए पौलुस इस बात को कहता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। आज हमें भी अपने आप को जांचने की ज़रूरत है कि आज खुदा का कलाम जिस तरह से इस बात को कहता है कि खुदा ने आज आपसे इस बात को कहा है कि मैंने सुसमाचार सुनाने के लिए तेरा अभिषेक किया है और तुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दे। और पौलुस भी इस बात को कहता है, पौलुस इस बात को पूरे हिम्मत के साथ, पूरे हियाव के साथ कहता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। मुझे कोई फिक्र नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई मेरे सामने कौन खड़ा है, कैसी परिस्थिति है, कैसे हालात हैं, चाहे मेरी ज़िंदगी के अंदर फाके हैं, चाहे मेरी ज़िंदगी में मुझे बहुत सी चीज़ों की कमी है, लेकिन मैं खुदा के काम को करूँगा। मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि खुदा ने मुझे चुना है तो खुदा मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देगा, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। ये खुदा का स्वभाव है कि वो अपने लोगों को अच्छी चीज़ें, उत्तम चीज़ें देता है। लेकिन आज हम भी इस चीज़ को देखें कि क्या खुदा ने जिन कामों के लिए हमको चुना है, हम उन कामों को सही रीति से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्या हम थोड़ा सा, अगर हमें कोई कुछ कह देता है तो क्या हम उसके प्रति हम कठोर हो जाते हैं। लेकिन खुदा कहता है कि तू इन सब चीज़ों की परवाह मत कर, इन चीज़ों को छोड़ दे, ये सारा काम करना मेरा है, ये सब काम मैं करूँगा। तू सिर्फ मेरे काम को कर, तू सिर्फ मेरी ओर ताकता रहे, तो मैं तुझे सबके बीच में उठाऊंगा, मैं सबसे ऊंचा तुझे करूँ। जब तुम ऊंचा रखोगे मुझे, तो मैं तुम्हें भी कभी नीचा नहीं होने दूंगा। हम उसके नाम को ऊंचा करने वाले बने, हम उसके नाम को हम खराब ना करें, क्योंकि लोग कहते हैं कि हम खुदा के काम को करते हैं, लेकिन जब आप खुदा के काम को करते हैं और आपकी ज़िंदगी में परेशानी आना, मुसीबतें आना, मुसीबतों के पहाड़ टूट जाने, ये वाजिब है और ये होगा और ये 100% होगा जब आप खुदा के कामों को करने लगोगे। लेकिन खुदा हमें इन परिस्थितियों से, इन हालातों से निकलने में मदद भी करता है, लेकिन हम खुदा के पास नहीं आते हैं। हम खुदा के कामों को कहते तो हैं कि हम करेंगे, लेकिन जब समय आता है तब हम नहीं करते हैं। लेकिन खुदा ने जब हमको चुना है तो खुदा ने हमें ताकत भी दी है, वो बल भी दिया है कि चाहे हमारे हालात कैसे भी हैं, लेकिन हमने खुदा के काम को करना है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि खुदा ने हमको चुना है, उसने हमें अभिषेक किया है। हम खुदा के अभिषिक्त लोग हैं, हम उसके राजपदधारी लोग हैं जिनको खुदा ने चुना है। तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम खुदा के कामों को करें, क्योंकि यहोवा का आत्मा मुझ पर है और उसने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। सो प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको आज के कलाम के द्वारा बहुत ऐसे आशीष और बरकत देंगे।